तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है कि आपने प्रूफ करना है कि गिवन आपको है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ओवर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। हमने इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है? आपने इसको प्रूफ करना है कि आपके पास ए रेशो बी इज इक्वल टू आ जाए सी रेशो डी के, ठीक है। हमें ये गिवन है, आपने इसको प्रूफ करना है, ये बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो जो हमने पढ़ा था उसको अप्लाई करना है। वो हमारे पास क्या है, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। आपने अब ये थ्योरम अप्लाई करना है। अब ये थ्योरम हमारे पास क्या कहता है, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं? जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है, आपने उसका जो न्यूमरेटर है और जो आपका डिनोमिनेटर है उनको पहले ऊपर ऐड करना है और नीचे भी सब्ट्रैक्ट करना है। किस तरह करना है? पहले आप क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन लाइन के ऊपर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ए सी स्क्वायर, वैसे ही ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप प्लस करेंगे, क्या प्लस आपने करना है इसमें ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है, जो भी यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर है ये वाला। अब आपने सेम प्रोसेस नीचे भी करना है, बट अगर यहाँ प्लस का साइन है तो आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। फैक्टर्स आपके वही के वही आएंगे, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और यहाँ भी आपके पास क्या आएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब यही प्रोसेस आपने इस साइड पे करना है। अब वो हमारे पास क्या टर्म्स बनेगी, यहाँ पे सी क्यूब प्लस डी क्यूब, आप इसमें प्लस करेंगे पहले, क्या जो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर है वो क्या है, सी क्यूब माइनस डी क्यूब, तो ये आएगा सी क्यूब माइनस डी क्यूब ओवर आपके पास क्या आएगा, जो भी आपके पास ये टर्म्स हैं अब आपने इनको माइनस के साथ कनेक्ट करना है, तो ये हमारे पास बन जाएंगी सी क्यूब प्लस डी क्यूब ओवर यहाँ पे माइनस सी क्यूब माइनस डी क्यूब, ठीक है। अब जैसा आपने जो ब्रैकेट्स है इनको ऑफ कर देना है। जब ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे तो जो प्लस का आपके पास टर्म्स हैं इनको आप वैसे ही लिखते हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग एनी साइन, बट यहाँ पे आपके पास साइन माइनस का है, तो ये आपके पास जब इस माइनस को हम ऑपरेट करेंगे तो इन टर्म्स के आपके पास साइन क्या होंगे, चेंज हम कर देंगे। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट्स को जस्ट ऑफ हमने कर दिया, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, यहाँ पे जब माइनस माइनस होगा तो प्लस का हो जाएगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सेम आपने वर्किंग यहाँ पे करनी है, सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब ओवर सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस, और ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो आपके पास टर्म्स कैंसिल हो रही हैं आपने उन्हें कैंसिल कर देना है। अब वो कौन कौन सी टर्म्स हैं, यहाँ आप देखें, ये प्लस बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसी तरह ए सी स्क्वायर प्लस का और ए सी स्क्वायर जो माइनस का है दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ से डी क्यूब और डी क्यूब दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसी तरह से यहाँ पे सी क्यूब और सी क्यूब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपके पास बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये भी आपके पास 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से सी क्यूब प्लस सी क्यूब 2 सी क्यूब ओवर डी आपके पास भी 2 टाइम 2 डी क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखें ये इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास बचेगा ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब ओवर डी क्यूब। हमारे पास ये टर्म्स बच गई हैं, ठीक है। अब आपने प्रूफ क्या करना, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करें उसको देखें
तो हमें ए ओवर बी चाहिए, हमें इसकी रेशो रिक्वायर्ड है। जैसे आपके पास ए रेशो बी है, अब जो भी इसके साथ है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, सी क्यूब, और नीचे आपके पास क्या डी क्यूब है। आपने इसको ऑफ करना है, तो आप क्या करेंगे, आपने सी क्यूब ओवर डी, सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर के साथ क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। या सिंपली आप क्या करेंगे, आपने डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास ये जो टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे करते तो आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग विद आपके पास क्या आएगा, सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। या आप इसको उल्टा करके करेंगे तो आपके पास तभी ये कैंसिल होंगे, डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। आपने इसके साथ क्या करना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास हम देखते हैं क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर, मल्टीप्लाई आप करेंगे किसके साथ, डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इस साइड पे भी, और जो आपके पास राइट साइड है आपने वहां पर भी करना है, किसके साथ, डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के साथ। अब आपने जो टर्म्स, जो फैक्टर्स कहने के जो वेरिएबल्स कैंसिल हो रहे हैं, आपने उन्हें कैंसिल कर देना है। यहाँ सी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब उसके, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गए। उसके बाद आपके पास ये जो आपके पास सी स्क्वायर है इससे कैंसिल हो जाएगा, और डी स्क्वायर पावर 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली आपके पास क्या बचा है, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। इसको आप रेशो फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या था, यही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी। आपने क्या प्रूफ करना था, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, जो हमने प्रूफ कर लिया। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपने क्या करना, गिवन क्या आपको, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी, उसके बाद ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी हमें गिवन है। ठीक है, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हमें गिवन है। आपने अगेन प्रूफ क्या करना है, आपने ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो डी प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले जो प्रीवियस आपने पार्ट्स किए हैं, अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आपने थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है। ठीक है, तो बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, वो हमारे पास क्या थ्योरम है कि आपने सबसे पहले फ्रैक्शन लाइन के ऊपर क्या लिखना है, आपके पास जो भी आपका न्यूमरेटर है फर्स्ट फ्रैक्शन का, ठीक है, आपने उसको वैसे लिखना है, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी। आपने प्लस करना है इसमें जो आपके पास डिनोमिनेटर है, अब वो क्या हमारे पास ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी। ठीक है, ओवर, अब आपने सेम यही करना है, बट यहाँ पे प्लस की बजाय यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी ओवर ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी। ठीक है, अब यही काम आपने, यही थ्योरम आपने अप्लाई करना है ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास न्यूमरेटर क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आपने इसमें प्लस करना है जो भी आपका डिनोमिनेटर है, वो हमारे पास क्या है, ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, माइनस करेंगे यहाँ पे अब ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद आपने ब्रैकेट्स को ऑफ करना है। जब ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे तो आपके पास कुछ टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी ओवर, अब यहाँ से आपने माइनस को जब आप ऑपरेट करेंगे, ठीक है, तो आपके जो साइन हैं उनको हम चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर सी और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर डी
इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपने अगेन ब्रैकेट्स को जस्ट ऑफ करना है, बिकॉज प्लस जब होता है टर्म्स के बिटवीन तो आपका वो क्या करता है, विदाउट एनी चेंजिंग साइन वो आप ख़त्म कर देते हैं ब्रैकेट्स को। तो बी डी स्क्र प्लस ए सी स्क्र माइनस बी डी स्क्र ओवर, यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र माइनस ए सी स्क्र प्लस हो जाएगा बी डी स्क्र। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स को ऑफ कर दिया है और माइनस को नीचे जो थे हमने उसको ऑपरेट भी साथ में कर दिया है। अब जो टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होंगी आपने उन्हें कैंसिल कर देना है। यहाँ से ये दोनों क्या हो रही है कैंसिल, इसके बाद यहाँ से बी डी स्क्र माइनस का और प्लस का दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह ये भी। ठीक है, अब जो बच रहा है आपके पास वो क्या है, ए स्क्र सी, तो ये आ जाएगा 2 ए स्क्र सी ओवर, यहाँ से 2 टाइम्स आ जाएगा बी स्क्र डी इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप देखें ए सी स्क्र और ए सी स्क्र है तो 2 टाइम्स आ जाएगा ए सी स्क्र। ठीक है, तो यहाँ पे सी का स्क्र है इस साइड पे, तो ये हमारे पास यहाँ भी आपके पास आएगा 2 टाइम्स बी डी स्क्र आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब इस 2 को आपने क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, ए रेशो बी ओवर सी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अब हमें जस्ट यहाँ पे आप देखें तो हमने एक को रहने देना है और ए को कैंसिल करना है और साथ में सी है उसको भी हमने कैंसिल करना है। तो हम क्या करेंगे, आपने बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर सी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर डी है। अब आपने याद कैसे करना है कि आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए आपने इस तरह से कुछ इसको कहने के याद करना है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट एक ए चाहिए, तो आप इस ए स्क्वायर को करेंगे खत्म, यानी कि एक ए को आपने खत्म करना है तो आप इसके साथ एक ए को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सी को भी आप यहां से चाहते हैं कि रिमूव हो जाए तो आपने सी के साथ भी क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब इसी तरह आपने यहाँ पे जस्ट आपने बी को रखना है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर है तो आप ऊपर बी लिख देंगे ताकि ये बी एक बी से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। और यहां से आपने डी को भी रिमूव करना है तो यहाँ पे आप डी को भी लिख देंगे। ठीक है, यानी कि हम किसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, बी डी ओवर ए सी के साथ इज इक्वल टू, इधर भी आपने सेम जो भी आपके पास है ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर मल्टीप्लाई आप करेंगे, जो भी आपके पास इस साइड में मल्टीप्लाई होगा वही आपके पास उसी साइड पे भी आपने उसी को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या, बी डी ओवर ए सी आएगा, बी डी ओवर ए सी। अब आपने इनको क्या कर देना है, कैंसिल, एक ए से एक ए, सी से सी और बी डी से एक बी कैंसिल और साथ में डी भी कैंसिल। यहाँ से आपके पास ए से ए कैंसिल, एक सी से सी हो जाएगा और बी के साथ बी कैंसिल और डी के साथ यहाँ से एक डी। अब क्या आपके पास जो टर्म्स बचेंगी वो क्या है, यहाँ से एक ए बच गया ओवर बी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए ओवर बी। ठीक है, ए ओवर बी इज इक्वल टू, और इस साइड पे सी ओवर डी बचा है तो आप लिख देंगे सी ओवर डी। तो इसको आप रेशो फॉर्म में लिख दें, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो ये था स्टूडेंट्स हमने जो प्रूफ करना था, रिक्वायर्ड था हमें। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन गिवन था, इसके ऊपर हमने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करने के बाद सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है, और फाइनली आपने ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लेनी है कि आपने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको जो रिक्वायर्ड है ए रेशो बी वो मिल जाए। ठीक है, तो ये था आपका इसका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आपका, फिफ्थ और सिक्स पार्ट अगर आप देखें तो आपके बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, इसी पार्ट्स की, इन्हीं पार्ट की तरह ही है, तो आप उन्हें देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, होप सो आपको वो समझ आ जाएंगे। ये था हमारा आज का लेसन, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।